वैसे तो जो प्लेन क्रैशेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको एक प्लेन में बिठा दिया जाए और आपको पता हो कि इस प्लेन में क्रैश हो रहा है, तो आप कहाँ पे सीट लोगे सर्वाइव करने के लिए? सबसे आगे, मिडिल में, या सबसे पीछे, यानी कि 1/3 जो सबसे पिछला हिस्सा है वहाँ पर? अब आप बेशक कहीं भी सीट ले लो, मज़े की बात यह है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक प्लेन क्रैश होता है तो हर जगह उसको उतना ही अफेक्ट होगा। लोग ये मानते थे कि जो दरमियानी यानी जो मिडल सीट्स हैं उसके ऊपर फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो रिसर्च है एक आई और उन्होंने बता दिया रिसर्चर्स ने कि एक्चुअली ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सबसे पीछे जो फर्टिलिटी रेट होता है वो 32% होता है, मिडिल में 38%, और अगर आगे चले जाए मिडिल से अगला जो हिस्सा है उसमें 39% होता है। यानी कि आप देख सकते हैं छोटा सा डिफरेंस है। आप जहाँ भी बैठे अगर क्रैश होगा तो भाई आपको सीट लेने से ज़्यादा पैराशूट को लेने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एयरप्लेन्स से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरे नंबर पे, अगर आप एक फ़्लाइट में बिठा दिए जाते हो और अगर फ़्लाइट के दरमियान ही एक इंजन जो है वो ब्लो आउट यानी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो आप क्या सोच रहे होगे? मतलब है कि क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा या आप बच जाओगे? ये क्या इससे नुकसान होगा? देखो, अगर आप मूवीज़ में देखो तो अगर एक इंजन टूट जाए या किसी भी तरीके के उसको डैमेज हो जाए तो एयरप्लेन तो भाई 10 सेकंड भी नहीं रुकता और वहीं पर गिर जाता है। लेकिन रियलिटी अलग है कि अगर एयरप्लेन को देखा जाए तो डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि वो एक इंजन पे भी कई घंटों उड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों इंजन ही प्रॉपर वर्किंग में चाहिए। इनफैक्ट ये 2 इंजन बनाए ही इसलिए जाते हैं कि अगर एक इंजन किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है तो दूसरा इंजन चल जाए। और इनको ख़ास किस्म की एयरप्लेन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं जिसके ऊपर एक टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग में ये पता चलता है कि अगर एयरप्लेन ड्यूरिंग फ़्लाइट्स का एक इंजन ख़राब हो जाता है तो दूसरा इंजन जो है वो कितनी देर तक प्लेन को चला सकता है। और अगर हमें एवरेज बात करें तो ये 5.5 घंटे का टाइम सिर्फ एक इंजन जहाज़ को उड़ा सकता है। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी ज़रूर कम हो जाएगी, रेंज भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं लैंड कर रहे हो, वो 10 से 15 मिनट रहते हो और कोई इंजन ख़राब हो जाता है तो उस सिनेरियो में ये बड़ा यूज़फुल होता है। तो इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखो, और इसमें आपको एक होल दिख रहा होगा विंडो के अंदर, और ये हर एयरप्लेन की हर विंडो के अंदर होता है। अब एयरप्लेन को देखें तो उसके बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर आप भाई विंडोज़ की तरीके से टूट जाती है ना तो अंदर बिल्कुल एक्सप्लोजन वाला हाल हो जाएगा। एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक एयरप्लेन के बाहर। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो ये इन्होंने सुराख क्यों किया हुआ है? अब देखा जाए तो ये सुराख एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न की वजह से किया जाता है कि जो मिडल पार्ट होता है प्लेन का उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और उसको स्टेबल करने के लिए हर एक विंडो के अंदर एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है, और इस होल से अगर थोड़ा सा भी बड़ा होल किया जाए तो वो तबाही आ सकता है। ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ एक ख़ास डायमीटर का होल बनाया जाता है ताकि जो एयर प्रेशर है वो पूरे एयरप्लेन में स्टेबल रहे। अगर आपने एयरप्लेन में कहीं सफ़र किया है या अगर आप एयरप्लेन्स को जानते हो अच्छे तरीके से तो आपको पता होगा कि उनके अंदर ऑक्सीजन मास्क होते हैं जो कि अगर किसी तरीके से ऑक्सीजन लॉस हो जाए एयरप्लेन के अंदर तब काम आते हैं, और अक्सर तब भी काम आते हैं जबकि विंडोज़ वगैरह टूट जाएँ या एयर बहुत अनस्टेबल हो जाए, तो उस टाइम में ये काम आते हैं। लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट भी नहीं रुकते। हम आज आमतौर पे ये सोचते हैं कि ये भी काफ़ी होते हैं पूरी फ़्लाइट के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। ये 15 मिनट की ऑक्सीजन आपको देते हैं, लेकिन ये फिर इतना कम ऑक्सीजन क्यों देते हैं? सोचने की बात ये इसके पीछे की रीज़न ये है कि ये टाइम सफिशिएंट होता है किसी भी प्लेन को किसी भी सेफ जगह पे लैंड करवाने के लिए। अब जाहिर बात है पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं देंगे साथ, तो उतने टाइम के लिए एक ख़ास ऑक्सीजन अमाउंट देते हैं कि आप आराम से लैंड कर सकें विदाउट एनी ऑक्सीजन लॉस। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।